हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोबारा MS एक्सेल के जो अपना असाइनमेंट चल रहा था, डेली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी, है ना, तो वो लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो अपन 11 तक अपन एक्सरसाइज कर चुके थे, ठीक है। और आज का जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो 12 से रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, सैलरी शीट है, ठीक है। यानी कि ये कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। इनकी जो डेजिग्नेशन है, यानी कि किस पोस्ट पे हैं, किस फील्ड पे हैं, वो यहाँ पे दे रखा है। उनकी मंथली बेसिक सैलरी दे रखी है कि उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना है कि उनका DA यानी डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। यानी कि ये सारे जो है, ये तीनों जो है अलाउंसेज वगैरह हैं, ठीक है ना। और ये जो है, ये PF, LIC, TDS, ये सब है डिडक्शन, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 1 बाय 1 इनका DA, TA, HRA वगैरह निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि DA कैसे निकलेगा, DA निकलेगा 10%। अब किसका निकलेगा, बेसिक सैलरी का निकलेगा। मतलब जो DA, TA, HRA यानी कि जो ये अलाउंसेज होते हैं, ये क्या होते हैं ना, बेसिक सैलरी से ही निकलते हैं हमेशा। उन्हीं का हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको बता ही चुका था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारा चल रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है, क्या है इसका, D3, ठीक है। जो भी इसका एड्रेस है वो अपन को क्या करना है, मेंशन करना है, कोमा 10%, ठीक है। आगे ये है ना, ऐसे ही हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इनका सबका निकाल लेना। जैसे एक और करके बताता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट, और इसका क्या एड्रेस है, D4, कोमा 10%, एंटर, ठीक है। ऐसे ही 1 बाय 1 निकाल लेना इसका। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा भाई, नेक्स्ट आ जाता है TA कैसे निकलेगा, वही सेम प्रोसीजर है, बराबर। आप चाहो तो बिना प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो, है ना। जैसे बराबर लगाया, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, ठीक है, 8, ये है 7% है, ठीक है ना। इसका निकालेंगे 7% से, और एंटर। और ये जो निकलेगा, ये 10% से निकाल ही दिया हमने, ठीक है। तो बेसिक सैलरी से ही हमें सबका निकालना है, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 7% हो, चाहे वो 8% हो, ठीक है। चाहे तो आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, या डायरेक्ट इस तरीके से बिना फॉर्मूला लगाए, बराबर लगा के अपन मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन चारों को जोड़ देंगे ग्रोस सैलरी में, सम का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो 22,500 रुपये क्या हो गया, इसका सैलरी होगी, सारा कुछ जुड़ने के बाद। फिर PF निकालना है। PF का क्या कह रहा है, PF होगा 14% ऑफ ग्रोस, यानी कि जो अपने ग्रोस निकाला है उसका 14% निकालना है हमें PF में, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये जो ग्रोस सैलरी है उस पर क्लिक करा, मल्टीप्लाई 14%, एंटर। ऐसी EPF निकाल लेंगे। EPF मतलब हाफ ऑफ PF, यानी कि जो ये PF आया है इसका आधे का मतलब होता है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और LIC में भी कह रहा है कि भी हाफ ऑफ EPF, यानी कि जो ये वैल्यू निकल के आई है इसका हाफ करना है हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट TDS 8.75% ऑफ ग्रोस, यानी कि जो ये ग्रोस आया हमारा निकल के, इसका हमें 8.75 निकालना है। तो ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8.75%, 8.75%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8.75। इस तरीके से क्या करना है अपन को, 1 बाय 1 सबका निकाल लेना है। फिर इन चारों को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, ठीक है, सबका निकल के आ जाएगा। फिर आ जाता है डिडक्शन में क्या करना है हमें, ग्रोस सैलरी के आगे के जितने भी हैं, जैसे PF, EPF, LIC और TDS, इन चारों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेट सैलरी कैसे निकलेगी, नेट सैलरी निकलेगी ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन। तो बराबर ये ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, एंटर, ठीक है। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल कर लेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेस जो है हमारा वो हमें कम ज्यादा कर लेना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब नीचे से भी आप क्या कर सकते हो,
सम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है ना, इन सब का टोटल डेयरनेस अलाउंस का, इन सब का, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और बोल्ड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट नंबर 12। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 13 में। 13 में कह रहा है कि भाई एक्सपेंसेस प्लान है ये, मान लो कोई घर है, उसमें क्या है ना, ये कौन कौन से खर्चे हुए हैं, जैसे हाउस होल्ड यूटिलिटीज में, फूड में, गैसोलीन में, क्लॉथ में, इंश्योरेंस में, टैक्स, इंटरटेनमेंट, वैकेशन है ना, वैकेशन, इन सब में क्या है, ये सारे खर्चे हुए हैं एनुअल स्पेंड, यानी इस साल खर्चे इतने हुए हैं और पिछले साल जो खर्चे हुए तो वो इतने हुए थे, ठीक है ना। ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि इस साल तो खर्चे हुए इतने, फूड में 2500 रुपये खर्च हो गए, पिछले साल हुए थे 2250, इस बार गैस में 1500 हुए, पिछली बार 1200 हुए थे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सपेंस रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी है। तो यहाँ पहले मांग रहा है टोटल, तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये निकालेंगे तभी क्या होगा, हमारा रिजल्ट आगे का जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है आपको, ये डॉलर का साइन है ना, ये कुछ नहीं लगाना, ये अपने आप बाद में अपन लगा देंगे। कैसे, सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या होता है ना, ये करेंसी के सिंबल होते हैं, यहाँ से अगर आपको रुपीज चाहिए तो रुपीज ले लो, है ना, युआन चाहिए तो चाइनीज के हिसाब से ले लो, यूरो हिसाब से ले लो, है ना, हिसाब से बहुत सारे करेंसी सिंबल दे देंगे अलग अलग कंट्री के, है ना। तो जो आपको सही लगे वो यहाँ से ले लो। तो एक तो ये फर्स्ट काम हो गया कि भाई अपन ने इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल निकालो, मतलब कि जो इसने 3000 रुपया खर्चा किया है एक साल में हाउस होल्ड यूटिलिटीज में, ये 3000 इस 17,950 का, यानी कि सारों खर्चों को मिलाकर जो भी आया उसका कितना प्रतिशत यहाँ बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज निकालना है, तो जब भी परसेंटेज निकालना हो, वैल्यू अगर परसेंटेज में हो तो सबको सिलेक्ट करके क्या करना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बराबर 3000 भाग जो इसका टोटल आया उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कैसे, बराबर ये 2500 रुपए भाग 17,950, मतलब भाग सभी का देगा, डिवाइड सभी से करना है हमें 1 बाय 1 सबका, ठीक है ना। फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये ले जाना और यहां से डेसिमल बढ़ा देना। अब क्या है ना, इसमें देखो अगर इसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लेके जा रहे हैं तो देखो यहाँ DIV हैश DIV आ गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ एरर आ गई। क्यों आई एरर, देखो एक करके बताता हूं, मैं इसको नीचे कर रहा हूं। तो देखो हर बार हमें भाग इसी का देना था, है ना, बट यहाँ देखो यहाँ नीचे सरक के आ गया जब अपन ने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, नीचे वाले से कॉपी हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि हमें हर बार भाग सेम वैल्यू का देना हो तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर का साइन लगा देंगे बीच में। जैसे ये लिया, ये D12 है, ये क्या है D12, तो D और 12 के बीच में माउस का कर्सर आए और F4 प्रेस कर दिया। तो F4 प्रेस करते ही क्या होगा, दोनों तरफ क्या हो गया, देखो डॉलर के सिंबल आगे आगे और पीछे रो और कॉलम में। ये क्या मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है अब 17,950, ये जो D12 है ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं होने वाला, भले आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। देखो ये देखो आ गया ना रिजल्ट निकल के, क्या हुआ देखो, अब इसका भी निकाल रहा हूं तो ये तो चेंज हो रहा है वैल्यू, ये वैल्यू तो चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये वाली, बट ये जो D12 है ये क्या हो गया, लॉक हो गया, मतलब मैंने इसको फिक्स कर दिया डॉलर का सिंबल लगा के आगे और एंड में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि हमें बार बार भाग या गुणा एक ही वैल्यू से करवाना हो तो हमें क्या करना है, उसको लॉक कर देना है, फिक्स कर देना है डॉलर का सिंबल लगा के, ठीक है। फिर मंथली स्पेंड में क्या होगा, ये कह रहा है कि भाई जब ये खर्चा एक साल का है, ये 12 महीने का खर्चा 3000 है, तो एक महीने का बताओ कितना होगा। तो अगर खर्चा एक साल का 3000 है तो महीने का निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 भी तो करेंगे, है ना। तो इस पर क्लिक करा, भाग 12, ठीक है, ऐसे इसका भाग 12। अब ये मत करना कि इस वैल्यू को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, ये वैल्यू प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, यहाँ वैल्यू परसेंटेज में मांग रहा था, यहाँ क्या मांग रहा है, रेगुलर वैल्यू मांग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाता है परसेंट चेंज, मतलब कि ये बताना है कि भी जो इस साल खर्चा हुआ 3000, तो जो पिछले साल खर्चा हुआ इन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत कम ज्यादा हुआ, खर्चा बढ़ा है पिछले साल से इस साल या कम ज्यादा हुआ है। तो उसके लिए हमें इस सम को सेलेक्ट करके क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है क्योंकि रिजल्ट हमें परसेंट में चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम बराबर का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तुरंत बराबर का सिंबल लगाते ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, एनुअल स्पेंड माइनस लास्ट ईयर स्पेंड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, और भाग देना है हमें लास्ट ईयर स्पेंड का, इसी का ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो ये सारी हमारी वैल्यू आगे निकल के, मतलब कि पिछले साल 3000 ही खर्चा था, इस बार भी 3000 है, तो कोई चेंजेस नहीं आया खर्चे में, ठीक है ना। इसमें 11.11% खर्चा बढ़ गया, इसमें 25% बढ़ा, इसमें 20% बढ़ा, इसमें कोई भी नहीं है, 0% ही है, इसमें खर्चा घटा है इन तीनों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक
काउंट ए का फॉर्मूला लगाना है, काउंटा, नंबर ऑफ कैटेगरीज मांग रहे हैं ना, तो काउंट ए, ठीक है, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज कहां है, कैटेगरीज यहां है, तो इन सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, टोटल को छोड़ देना, एंटर, ठीक है, 9 कैटेगरीज आ गई। अब ये कह रहा है एंड एवरेज स्पेंड, लोवेस्ट स्पेंड और हाईएस्ट स्पेंड, मतलब लोअर, हाइयर और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है वो निकालना है, तो वही एवरेज, ठीक है, तो और इसको सेलेक्ट किया, एंटर मारा, ठीक है, ऐसे ही इसको मैंने यहां ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है, यहां पे मैंने मीन का लगा दिया और वही सेम वैल्यू डाल दी मैंने, सारे रेंज दे दिए, सारे रेंज को सेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही यहां पे मैंने मैक्स का लगा दिया, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 ये सारे हमारे जो भी फॉर्मूले थे वो हमारे लग गए हैं। तो ये फाइल होगी हमारी कंप्लीट, बस ये इतनी सी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा 14 नंबर सीट, यानी कि 14 नंबर फॉर्मूला, 14 नंबर जो हमारा एक्सरसाइज है वो, ये एक हमारे पास व्हीकल लोन्स की डिटेल है, मतलब कि ये सारे कस्टमर है जिन्होंने हमसे व्हीकल्स वगैरह परचेज किए हैं, ये व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, और ये उनकी प्राइस है, इतना उसको डिस्काउंट मिला है, तो बताना है कि नेट प्राइस कितना है। तो नेट प्राइस कैसे निकलेगा, माइनस हो जाएगा प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो मतलब उनको इतना पेमेंट करनी है। अब आ जाता है कि ये डाउन पेमेंट, मतलब उन्होंने कुछ पेमेंट भी दी होगी, जब बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं तो डाउन पेमेंट अपन कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, अगर अपन फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस पे कोई व्हीकल वगैरह ले रहे हैं, है ना। तो इसने क्या करा, इस चंदन ने 84,220 में से 25,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दी, तो बताओ उसका लोन अमाउंट कितना बना। तो क्या करेंगे, 84,220 माइनस 25,000, तो उसको 59,220 रुपए भरने हैं। तो 1 बाय 1 आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल लेना। अब ये बताना है कि 59,220 रुपए उसको पे करना है, तो 10% के हिसाब से 48 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज निकालना है ना। मतलब कि इन सबका अलग अलग टैक्स रेट है, ब्याज की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, सबका रेट ऑफ पीरियड अलग है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ मंथली अलग है सबका। तो अब यहां ब्याज बताना है सबका। तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज निकलेगा, ब्याज पहले होता है, तो समझ लो कि ब्याज होता है क्या है, अगर अपन किसी से कोई रकम उधार में लेते हैं तो अगला बंदा क्या होता है ना, हमसे उतने प्रतिशत के हिसाब से जो भी डिसाइड करता है उसका हमसे क्या लेता है, पैसा लेता है अतिरिक्त, ठीक है ना, और वो भी समय के हिसाब से, कि 4 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहां पे करना क्या है, हमें ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले ब्याज निकालने पहले यह समझना पड़ेगा कि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, यानी कि ये मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100 देना होता है। तो मूलधन हमारा 59,220, दर हमारी 10%, समय हमारा 48 महीने और बट्टे में 100, ठीक है ना। तो अब करना क्या है हमें, बराबर ये मूलधन इंटू दर इंटू, ठीक है। अब जो समय है इसका एड्रेस क्या है, J3, क्योंकि वो हाइड हो गया है तो मैंने क्या करा, मैन्युअली टाइप कर दिया J3, क्योंकि पीरियड के नीचे ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो J3 है ना, अगर इसको अपन डिवाइडेड बाय आप 100 करेंगे ना, तो देखो कितना ब्याज है, 2,84,256। इतना कोई ब्याज होगा, बाइक 59,220 की और ब्याज हमारा 2,84,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है, वो देखो, गड़बड़ी हुई है हमारे जब हमने पीरियड सेलेक्ट किया था उसका, उसमें कैसे, इसको मैं हटा रहा हूं, दोबारा से बताता हूं। देखो ये मूलधन इंटू दर इंटू, ठीक है, इतना कर देना है एक बार। अब जो मंथ है इसको सिलेक्ट नहीं करना, इसको सिलेक्ट करने से पहले अपन को ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है, और 48 में डिवाइड करना है 12 का, मतलब कि 48 महीने हैं, साल नहीं है। ये फॉर्मूला कहता है कि जो ब्याज का सूत्र कहता है कि जो समय है वो साल में होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, पर ये मंथली है। तो इसने इसको क्या करा, 48 साल का ब्याज बता दिया, वो 2,84,000 रुपए। हमें 48 साल का नहीं, 48 महीने यानी कि 4 साल का बताना है। तो हमने क्या करा, इसको सीधा सेलेक्ट ना करके ब्रैकेट में जो वैल्यू थी इसकी 48 मंथ से उसको डिवाइडेड कर दिया 12 से। तो ये क्या हो गया, इतना सा एरिया क्या हो गया, साल में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब। अब क्या कर देंगे, भाग 100, ये आ गया 23,688। समझ में आया, दोबारा समझ लो, बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। बट अब सीधा समय पे क्लिक ना करना, दूसरा जब आप मल्टीप्लाई लगाओगे, दूसरा मल्टीप्लाई लगाओगे तो ब्रैकेट ऑन कर देना, ठीक है। अब समय पे क्लिक करके भाग देना है 12 का, फिर ब्रैकेट क्लोज भी करना है, फिर भाग देना है 100 का, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा इसका ब्याज, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, ऐसा ही अमाउंट बताना है कि भाई ब्याज समेत कितना पैसा बन रहा है, मूल और ब्याज मिलके। तो बराबर ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है, एंटर, ठीक है। ईयरली ईएमआई मतलब आप बताना एक साल में उसको
इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी भरनी है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, ये तो है हमारा 4 साल का, मतलब 48 महीने का, है ना, 48 महीने का है, ठीक है। अब बताना है कि भाई 1 साल में हमें कितने भरने हैं उसको पैसे, तो बराबर 82,908 भाग ब्रैकेट स्टार्ट 48 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसको भरने हैं 20,727 रुपए। अगर आप 20,727 को 4 से गुणा भी करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 82,908। अब मैं यहां पे पता है क्यों कर रहा हूं, ये मेरे को बार बार ब्रैकेट में इसको भाग 12 से क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि ये महीना है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहां पे आओ सबसे एंड में, ठीक है, यहां पे क्या करोगे, बराबर का सिंबल लगाओ, 48 पे क्लिक करो, डिवाइडेड कर दो 12 से, तो ये क्या हो गया, साल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कर दिया, है ना। अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको वापिस यहां मंथली जो हमारा पीरियड है वहां आना है और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल अल्ट वी। हम क्या आ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे और यहां वैल्यूज कर देना। वैल्यूज करोगे तो जो ये यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो यहां पेस्ट हो जाएगी, आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हटा देना है आपको, ठीक है ना। अब हमारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब यहां पे क्या करोगे आप, जो दोबारा आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो करना क्या आपको, बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय। आप सीधा ही ले लो उसको बट्टे में 100। अब कोई भी ब्रैकेट वगैरह कुछ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे यहां पे कर सकते हो, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे अपन ईयर का, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे इसका, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में भाग देंगे पीरियड ऑफ मंथ का। तो वो ब्रैकेट ऑन करना वो सब झंझट अपना क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मंथली निकालना है। जब ये 1 साल का इतना मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1 महीने की बताओ भाई, तो सिंपल सा है, भाग 12 कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यूं इस तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारी जो ब्याज की जो गणना है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह हमें इस तरीके से निकालनी है। अब ये जो मंथ दे रखे हैं इसको क्या करना है आपको, जो डेसिमल प्लेस है इसके कम कर देने हैं, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी फाइल नंबर 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों फाइलें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें